इस वीडियो में जो भी फ़ोटोज़ वगैरह आप देख रहे हैं, सिर्फ़ ये नॉलेज पर्पज़ पर है। तो इस वीडियो को सिर्फ़ नॉलेज के नज़रिए से ही देखा जाए तो बेहतर होगा। इसमें कुछ जानवर को हार्मफुल नहीं किया गया। बीमार जानवर को ट्रीट कैसा करना है इस वीडियो में दिखाया गया है। ये ना जानलेवा बीमारियों में ख़ास तौर पे बहुत पनपता है ये इससे जान भी जा सकती है जानवर की, तो सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है जानवरों को ख़ास तौर पर। ब्लड वगैरह निकलता अंदर से, ट्यूमर्स बन जाते, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड जो रहता है, स्किन रहती है, वो फट के अंदर से ट्यूमर्स वगैरह निकलना शुरू होते, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं उसके अंदर, अडर के अंदर। तो सबसे पहले सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के जानवर को। जितना भी आप अगर मैस्टिटिस हो गया जानवर तो जल्द से जल्द उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ लिबरल पेट चैनल से उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो देखने वाले आप लोग बहुत बेहतरीन चीज़ देखने वाले हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलूँ, ये जैसा कि फ़ोटो देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ मैं ये फ़ोटो अगर पोस्ट पे अगर मैं अपलोड करता तो कई कस्टमर्स के कॉल आ जाते हैं, आतिफ भाई ऐसे बकरियाँ हमको भी दिलाओ, दे देंगे इंशाल्लाह जो भी अमाउंट रहेगा। देखिए ये बकरियाँ खूबसूरती में बेहतर है, और जैसा कि आर्डर वगैरह देख रहे हैं आप लोग, इसकी प्रॉब्लम है ये उसकी खूबसूरती नहीं। इस पर पूरी डिटेल पे बात करेंगे अपन, एंड तक देखिए। अगर कोई इस तरीके से देख रहे हैं वीडियोज़ वगैरह, तो किसी को नहीं बनता अगर ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह देखना है तो देखिए अभी से क्वाइट कर सकते हैं आप लोग। इसमें इस तरीके के फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपको बताऊँगा कि आपको किसी को देखना अच्छा नहीं लगता, तो पहले ही आप क्वाइट कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। और तो देखिए मस्टर्ड इसके ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में, जैसा कि बकरियों, भैंसों और जैसा कि घोड़ों में, ख़ास तौर पर ऊँटों में भी बीमारी देखने को मिलती। जो जानवर दूध देता वो जानवर में मैस्टिटिस ख़ास तौर पे देखने को मिलता है, यहाँ तक कि डॉग्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती। इसके ऊपर बात करेंगे अपन, ये बीमारी होती किस वजह से, आपको क्या केयर करने से बीमारी से आप बच सकते हैं आपके जानवर को। और कई जने तो बोलते हैं कि भाई आतिफ भाई अब तक तो ऐसी बीमारी हमारे पास आई नहीं और इंशाल्लाह आएंगी भी नहीं। तो देखिए कुछ होना बोल के वक्त आता नहीं, तो आप पहले से ही सिक्योर रखना आपके जानवरों को बहुत ज़रूरी है। शौक कर रहे हैं तो जानवर के साथ जानवर बनना बहुत ज़रूरी है, ये आप माइंड में ज़रूर रखें। जानवर ख़रीदना आसान है, उनका जो पालन करना है उसको पालना बहुत ज़रूरी है। बहुत मेन का बात है वो, वही बहुत बड़ी बात है। ख़रीदना बड़ी बात नहीं है, पालना बहुत बड़ी बात है। तो ये वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप सभी तक नॉलेज पहुँचाने की। एंड तक देखिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, लाइक करिए। ये बीमारियों में देखिए कई तरह के पॉइंट्स रहते हैं, वो ज़रूरी आपको जानना है था। 4 से 5 दिन में इसका ट्रीटमेंट कंफर्म हो जाता, जैसा कि मैस्टाइटिस कंफर्म हो जाता। वैसे भी डॉक्टर बोल देते हैं कि जानवर का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो जो भी आपके नज़र में बेहतरीन डॉक्टर है आप उससे कांटेक्ट करिए, बुलाइए, विज़िट कराइए, जानवर बताइए आपका होता सही या नहीं, वो डॉक्टर ही बोलेंगे। उनके हाथ में जो ट्रीटमेंट करना है, जो इंजेक्शन देना है वो देंगे इंशाल्लाह। आज मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, अडर पे दबाते ही गले बन जा रहे। ये तो फर्स्ट से सेकंड स्टेज है, लास्ट स्टेज पे तो छी भी नहीं सकते जानवर के अडर को, इतना पेन होता है जानवर को। 4 से 5 दिन में रिकवरी हो जाती है इलाज करने पर। ये जो बीमारी देख रहे हैं आप लोग, 3 दिन के अंदर इलाज कर सकते हैं इसका। मैस्टिटिस अडर इन्फेक्शन, हिंदी और लोकल लैंग्वेज में भी जैसा कि हैदराबाद में बोलते हैं थनेला रोग, जो बोलते थनेला बीमारी, अडर में होता निपल्स वगैरह से। दिस इज़ द हार्डेस्ट इन्फेक्शन, 3 टाइप्स ऑफ अडर इन्फेक्शन। जैसा कि फीवर भी ये बीमारी के अंदर 103 टू 106 के करीब तक चले जाता। 106, 106 के करीब इसका फीवर हो जाता। अडर में पेन रहता, स्वेलिंग रहती, और 3 कारण रहते जिससे इन्फेक्शन फैलता जानवर के अंदर। एक तो शुरुआत होती अडर से, यानी कि जो निपल्स वगैरह छोड़ के ऊपर का मेन कंपनी बोल सकते हैं आप लोग दूध की, जिसके अंदर दूध बनता, वहाँ से इन्फेक्शन शुरू होता, या निपल से भी शुरुआत हो सकती है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, थर्ड इन्फेक्शन जहाँ से होता है, यानी कि निपल और अडर दो भी एक साथ घट हो जाते, दोनों भी फ्रीज हो जाते, दोनों तरफ से भी इन्फेक्शन फैल सकता। जल्द से जल्द इलाज करना ज़रूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर जानवर को बचाना है। नहीं तो सर्जरीज़ वगैरह करते, अडर लास्ट ऑप्शन रहता उसका, और कई सर्जरीज़ में तो जानवर की जान भी नहीं बचती, ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह की तरफ से। और कई तो इंस्ट्रूमेंट्स है भी नहीं अवेलेबल इंडिया में, कई सर्जरीज़ करने के बाद कई डॉक्टर्स के हाथ पे भी, और कई यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई केयर होता नहीं सही से सर्जरीज़ में भी, तो इन्फेक्शन होने के तो 100% चांसेस रहते। किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वही कर सकते। एक पॉइंट्स बताने वाला मैं आपको, जिससे जानवर का जो मैस्टिटिस जो बीमारी है शुरुआत कहाँ से होती। पहला साइंस बोल सकते हैं आप लोग, साइंस स्टेजेस मैं बताने वाला हूँ। उसके अंदर पहला स्टेज देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो आप नोटिस कर सकते हैं जानवर में मैस्टिटिस होने पर, मिल्क का कलर चेंज हो जाता। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ अडर, जो निपल और अडर का साइज़ है वो बड़ा हो जाता, स्ट्रेच होना शुरू होता और फ्रीज हो जाता। थर्ड जो पॉइंट है, रैशेस हो जाते अडर के या निपल के ऊपर।
ये 3 पॉइंट अगर आप गौर से जानवर के अंदर रोज़ रेगुलर देखेंगे तो मैस्टाइटिस होने की बीमारी कंफर्म नहीं होती आपके पास। सब साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट वही है। होने की वजह क्या है ये बीमारी और कब होती, वो मैं आपको बताऊंगा। बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी, बच्चा देने से पहले और बच्चा देने के बाद ये बीमारी कंफर्म आपके जानवर को होती अगर ये चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखें। वो चीज़ें क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये वजह मेन होने की डिसीज़ है क्या। पहली तो गंदगी। आपके जो सेटअप है, आपका जो शेड है, आप कौन सा भी जानवर पालिए जो दूध दे रहा जानवर, उसको ये होने वाली बीमारी ख़ास तौर पर गंदगी रहती है आपके पास जहाँ पर बाइटरी कर रही है वो बच्चा देने के बाद या बच्चा देने से पहले, दूध जब उतरता अडल्ट के अंदर। मेन कारण है साफ़ सफाई रखना। निपल्स के जो होल्स रहते जिससे दूध निकलता, वहाँ से वो बैक्टीरिया अंदर जाते, उसके बाद पूरे अडर को फ्रीज कर देते, दही जमे जैसा जमा देते। उसके बाद से पस निकलना, पीप निकलना, खून निकलना शुरू होता। उसके बाद कैंसर तक बात जाती ट्यूमर्स होने के बाद। उसके बाद अडर ही खुद निकलना, झड़ना शुरू हो जाता, कीड़े पड़ जाते उसके अंदर। वहाँ तक जाने से पहले ही इलाज कर लेंगे तो जानवर बचने के बहुत चांसेस रहते। इलाज करना बहुत ज़रूरी है जानवर का। सबसे पहली बात तो साफ़ सफाई रखना मेन बात है। और ये जो देख रहे हैं आप फोटो स्क्रीन पे, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, ये थन का कलर नहीं होता। ख़राब होने के बाद इसका कलर इस तरीके से हो जाता। निपल अडर जो भी है पिंक रहता। उसके बाद जो ब्लैक हुआ आपको शेड जो चेंज दिख रहा है आपको, वहाँ पर मैस्टाइटिस हो गया उसको। उसके बाद इसका इलाज होने के बाद ही वो कलर चेंज होता। ब्लड है सो पूरा जम गया अंदर, फ्रीज़ हो गया, अडर पूरा फ्रीज़ हो गया उसका। और नेक्स्ट में ये देख रहे होंगे आप लोग, ये रहता देखिए गुठलियाँ बन जाना थन के अंदर। ये होता मेरे हिसाब से 4th स्टेज या 3rd स्टेज के पास आसपास अंदर ट्यूमर बनना शुरू हो जाते। उसके बाद क्या होता, फूट के पीप वगैरह निकलता, उसके अंदर मक्खियाँ जाके फ्लाइज जो रहते हॉर्स फ्लाइज अंडे दे देते। उसके बाद कीड़े बनना शुरू हो जाते अंदर, जिंदा जानवर को खाना शुरू कर देते वो। और देखिए लास्ट एंड फाइनल अभी मैं जो बताने वाला हूँ, इंजेक्शंस बताने वाला हूँ, क्या ट्रीटमेंट से आपका जानवर सही होता, कब सही कर सकते हैं आप लोग। कम से कम 5 से 4 स्टेजेस रहते हैं मैस्टाइटिस बीमारी के अंदर। फर्स्ट स्टेज ये देखिए, कई कलर चेंज हो जाता है दूध का। सेकेंड, फ्रीजिंग होना शुरू हो जाता, अडर सख्त हो जाता, छीने भी नहीं देती, उछलती। थर्ड, जो ट्यूमर बनना शुरू होते, उसके बाद फुट के बाहर निकलते पीप। ये जो थर्मल इमेज देख रहे हैं आप लोग, या आप बोल सकते हैं एक्सरे बोल सकते हैं आप लोग, बकरी का अडर है ये। जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये है मैस्टाइटिस के बैक्टीरिया जो फ्रीज कर दे रहे हैं वहाँ के मिल्क को, या मिल्क बनाने वाले ग्लैंड्स को, मेमरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं अडर में आते, वो ग्लैंड्स को ये फ्रीज कर देते। ये निपल से शुरू हो रहा है इन्फेक्शन, अडर से नहीं हो रहा। ऊपर का हिस्सा जो भी वाइट दिख रहा है आपको, क्लीन दिख रहा है, वो अडर है। नीचे नीचे जो आपको ब्लैक डॉट्स वगैरह जो दिख रहे हैं अंदर निपल्स के, वो है निपल्स का साइज़। और जो बड़ा बड़ा हुआ साइज़ दिख रहा है आप लोगों को, वो चीज़ है। यहाँ से शुरुआत हो रही है वो जानवर की इन्फेक्शन की। ये नीचे की तरफ से शुरू हो रहा है, कई जानवर में ऊपर की तरफ से शुरू होता ये बीमारी। खास बैक्टीरियल और वायरल डिसीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। बैक्टीरियल यानी जगह पर बीमारी, बैक्टीरिया गंदगी से फैलने वाली बीमारी, वही जानवर के अंदर रहती, उसी में ख़त्म हो जाती जानवर के साथ। या दूसरी वायरल डिसीज़ जो बोल सकते हैं, एक से दूसरे को फैलने वाली, जैसा कि कोरोना वायरस आया था रिसेंटली अपने को इंसानों में, उस तरीके का वायरल डिसीज़ बोलते हैं उसको। एक से दूसरे में फैलने वाली डिसीज़ को वायरल डिसीज़ बोलते हैं। ये है बैक्टीरियल डिसीज़ जो मैस्टाइटिस खास तौर पर जानवरों में होती, दूध देने वाले जानवरों में, जिससे आप मिल्क लेते हैं, ये जानवरों में ख़ास तौर पे होता है। और ये बहुत पेनफुल बीमारी रहती है देखिए, ख़ास तौर पर ये ध्यान में रखिए आप लोग। जानवर अगर पाल रहे हैं तो ये चीज़ें मालूमात होना आपको बहुत ज़रूरी है। और कई तरह के फ़ोटोज़ वगैरह भी है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता स्क्रीन के ऊपर, उस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है अडरों में। और जैसा कि देखिए इंजेक्शंस के ऊपर अपन बात करेंगे, ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं इंजेक्शंस देके। तो देखिए कम से कम 5 इंजेक्शंस आपको लगाना पड़ता कंपलसरी रेगुलरली आपके जानवर को, 4 से 5 कंपलसरी रखते। ये क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, जल्द ही मैं आपको इंजेक्शंस बता के वीडियो को एंड करूँगा। एंड तक देखिए, ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट, जो इंजेक्शंस आपके जानवर को लगने वाले हैं। पहला तो ज़ीट इंजेक्शन, उसका फार्मूला सीपीएम जो बोलते हैं, ख़ास तौर पर आप जाके सीपीएम में बोले तो इंजेक्शंस आपको मिल जाते। और सेकंड आता मेलोनेक्स प्लस या मैग्लोडेन इंजेक्शन, वो सूजन को भी कम करता, पेन भी रिलीव कर देता। तो 2 इंजेक्शंस में से एक लगता, जो डॉक्टर आप प्रेफर कर रहे हैं आपको, वही आप यूज़ करिए। और थर्ड जो बेलामिल इंजेक्शन, जो लीवर के लिए ख़ास तौर पे होता है, एंटीबायोटिक देने से लीवर पे बहुत इफेक्ट आता। ख़ास तौर पे ये चीज़ें मालूम होना आपको ज़रूरी है। एंटीबायोटिक देने पे लीवर पे इफेक्ट आता, तो लीवर के लिए सप्लीमेंट भी आप दूसरा यूज़ कर सकते हो उसके लिए, लीवर टॉनिक वगैरह। फोर्थ आता है डेक्सामेथासोन इन अडर, अडर में देना रहता है ये डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। एक तरह का ये स्टेरॉइड भी रहता, अडर के अंदर आपको लगाना रहता, मेमोरी ग्लैंड में जहाँ पर ब्लड नहीं आ रहा, खींच के देखना लगाने से पहले। और उसके बाद अडर में मसल्स के, एक एग्जाम्पल, मसल्स के अंदर छोड़ना रहता अडर के,
जिसको मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से पहले ही ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि फिफ्थ और लास्ट, एंटीबायोटिक कौन से स्टेज पे कौन सा देना है वो डॉक्टर प्रेफर करेंगे, मैं आपको बोलूँगा। एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, अमॉक्सिलिन, सेफ्ट्रेक्सोन और टाइलोसिन एंड पेनिसिलिन, ये इंजेक्शंस, ये एंटीबायोटिक्स जो यूज़ करना है स्टेज के ऊपर। आपके जो आप डॉक्टर को हायर करें, वो डॉक्टर से आप पूछिए क्या बेहतर हो सकता ये एंटीबायोटिक जानवर को देना मैस्टिटिस के अंदर। कुछ एंटीबायोटिक यूज़ भी करना रहता, कुछ नहीं करना रहता। इंड्रोफ्लॉक्सिन यूज़ कर रहे खासतौर पे कई डॉक्टर्स का तो देखा मैं। वो बीमारी में देखिए इंड्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक खास तौर पर यूटीआई में काम आता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, खास तौर पे जो लंग्स वगैरह की बीमारी आती। तो देखिए अडर का जो प्रॉब्लम है इसको अपन जल्द से जल्द कम करना है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं स्क्रीन पे रिसेंटली आपको बोला, जो भी आप फ़ोटो स्क्रीन पे देखे होंगे इंजेक्शंस के, आप जितने देखे आप पीछे पूरे खींच के आप स्क्रीनशॉट अगर पूछेंगे मेडिकल पे जाके तो वो आपको इंजेक्शंस मिल जाएंगे। अडर में डेक्सामेथासोन देना, बाकी के एंटीबायोटिक डॉक्टर के प्रेफ़रेंस पे काम करना ज़रूरी है। और उसके बाद भी अगर आप एक्सटर्नल जो काम करना ज़रूरी है वो है, देखिए हील एंड स्प्रे आप लाइए ख़रीद कर। पेडिस्ट्रीन एसएच क्रीम आती है एक, थन के अंदर चढ़ाने की, पूरा दूध निकालने के बाद वो क्रीम चढ़ाइए। हील एंड स्प्रे जो है था वो अडर के ऊपर मारना ज़रूरी है। सिप्लाडिन क्रीम भी लीजिए, अगर फट गया वगैरह कहीं पर अडर तो आप वो क्रीम लगा के उसका इन्फेक्शन रोक सकते हैं। हील एंड स्प्रे अडर के ऊपर मारते जिस तरह से सूजन वगैरह हो गई या पेन अगर अंदर रहा तो वो हील हो जाता। साफ़ सफाई रखिए, पायलट्स वगैरह साफ़ करिए। जो जानवर आपका सेटअप है, आपका जो शेड है, उस जगह को साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। यूरिन वगैरह में मत बिठाइए, बच्चा देने से पहले साफ़ सफाई मेंटेन करिए। इंशाल्लाह और भी कई डिटेल्स और बेहतरीन नॉलेज के साथ आपसे मुलाकात करता रहूँगा। और अच्छे डॉक्टर से आप एक बार सजेशन लीजिए कि किस तरीके से आप इलाज कर सकते हैं आपके जानवर का। मैं तो आपको हाई डोज़ वगैरह मैं नहीं बताया इस वजह से कि कोई हाई डोज़ मार देते, कोई लो डोज़ मार देते, उस वजह से ट्रीटमेंट सही से होता नहीं। डॉक्टर के प्रेफ़रेंस पे ही करना बहुत ज़रूरी है। वो ध्यान में रखिए आप लोग, जानवर का सिक्योर रखिए, केयर करिए, साफ़-सफ़ाइयत रखिए, मेंटेन करिए। ख़रीदना आसान है, पालना बहुत मुश्किल है उसका। इंशाल्लाह एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। प्रेफ़र करूँगा कि बेहतर डॉक्टर को आप बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।